मॉर्निंग भाई सबको। तैयार सैनिकों, तैयार? हाँ। हेलो अर्चना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बता, तुम्हारे स्क्रीन पे सिर्फ मेरा ही फोटो आता है, मेरा ही वीडियो आता है कि तुम्हारा भी वीडियो दिखता है? सर आप ही का आता है बस। तुम्हारा नहीं वीडियो आता ना? यस सर। और बाकी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनका भी कोई नोटिफिकेशन आता है क्या? सर नोटिफिकेशन तो नहीं आता, बस नाम आता है सबका जो ज्वाइन होता है उसका। अच्छा, हाँ हाँ, जब बोलते हैं तो नाम आता है ना? यस सर। अगर मैं होस्ट बना दूं, मेक होस्ट, तो क्या होगा? सामने वाला ही स्टार्ट करे। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स मतलब? अच्छा, अभी मेरा फोटो जा रहा है? यस मेरा सर। वीडियो? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हारा वीडियो चालू नहीं था तो मैंने उसको हाइड कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। अमाइनो एसिड में किसी को कोई दिक्कत अभी तक? अमीनो अम्ल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। देखो, अमाइनो एसिड्स
का चेन बन जाता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको बनवाने वाला एंजाइम होता है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। प्रोटीन कौन सा है, प्रोटीन का क्या कैरेक्टर है, किस टाइप का प्रोटीन है, वो डिपेंड करता है अमीनो एसिड के सीक्वेंस पर और अमीनो एसिड के नंबर पर। पहले सीक्वेंस, नंबर बाद में। सीक्वेंस मोर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कितना था 146 अमीनो एसिड था ना। हाँ, जैसे कि बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड है, तो देखो ध्यान देना, पहले कंडीशन में भी 146 अमीनो एसिड और दूसरे कंडीशन में भी 146 अमीनो एसिड, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गया तो प्रोटीन भी चेंज हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भैया सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 146 अमीनो एसिड को काट के हटा दोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंस तुमने चेंज कर दिया तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, आज हम देखते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संरचना। अच्छा देखो, प्रोटीन है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर है, इसीलिए हम प्रोटीन को मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बोलोगे, सर अमीनो एसिड ही तो जुड़ा रहता है, एक अमीनो एसिड दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड का चेन। अमीनो एसिड को मैं गोल गोल बनाता हूँ, ज्यादा अच्छा है। एक अमीनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड। देखो राइबोसोम ने ऐसे पूरा चेन बना दिया है अमीनो एसिड का, ये अमीनो एसिड है। तुमको पता है सबसे लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन टर्मिनल होता है या अमाइन टर्मिनल होता है, और राइट साइड में एसिडिक टर्मिनल होता है। हर एक अमीनो एसिड में ऐसा होता है ना, लेफ्ट साइड में अमाइनो ग्रुप और राइट साइड में एसिडिक ग्रुप। ये सबसे पहले बना था तो इसको हम कह रहे थे दिस इज पेप्टाइड चेन। सीधा है इसीलिए स्ट्रेट पेप्टाइड चेन, ये सीधी पेप्टाइड श्रृंखला है, सीधा पेप्टाइड चेन है। देखो हाइड्रोजन, और एक बात सुनना केमिस्ट्री में भी काम आएगा, हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन के साथ, FON फोन। हाइड्रोजन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है और पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, ठीक है। या हाइड्रोजन में एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत डेंस चार्ज होता है। इनका साइज बहुत छोटा होता है और साइज के हिसाब से इन पे चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये फ्लोरीन जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है इनके पास। तो ये क्या करते हैं कि हाइड्रोजन के प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, ठीक है ना, तो पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे इंटरेक्शन को हाइड्रोजन थोड़ा प्लस नेचर का है। देखो हाइड्रोजन को फर्स्ट में क्यों रखते हैं सोडियम पोटेशियम के साथ में, क्योंकि ये बेस नेचर का है, और ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बहुत निगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव या एसिडिक नेचर के हैं। या फिर कह सकते हो हाइड्रोजन पॉजिटिव जैसा है और बाकी सब निगेटिव जैसे हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। जो FON है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है
अट्रैक्ट करने के कारण मॉलिक्यूल्स को बहुत पास पास खींच लेता है। जैसे कि जो वाटर है, वाटर H2O वो गैस है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को बहुत तेजी से खींचता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाते हैं और जो है वाटर जो गैस होना था वो गैस ना होके लिक्विड हो जाता है, पानी बन गया। पानी क्यों बना है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, तुम लोग केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अभी बॉन्ड दिख रहा है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। लेकिन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इतना दूर नहीं रह के ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ आ जाएगा। ले भैया, इसने हाइड्रोजन को खींच लिया। देखो, तो जो मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे वो बहुत पास पास आ गए। इस बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वाटर में, बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि वेपर में नहीं होता। अगर तुम वेपर में या जो भाप बना है, वाष्प बना है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो तो सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ आ जाएंगे और वो वाटर बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो वेपर और वाटर में यही अंतर है कि वेपर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि तुमने हीट एनर्जी दे दिया ना यार, मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए, इतने दूर दूर चले गए कि हाइड्रोजन बॉन्ड काम ही नहीं कर पा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा दूर तक काम नहीं कर पाता। तो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए तो फिर वो पानी नहीं रह गया। जब कभी पास पास आएंगे, ठंडा होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सारे मॉलिक्यूल्स को खींच लेगा और जो वाटर, जो वेपर था, भाप था, वो वापस पानी बन जाएगा। तो मैं तुमको कहना चाह रहा हूं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीन ऐसे एलिमेंट है, तीन ऐसे तत्व हैं जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ये बात समझ में आई कुछ? देखो भाई, बायोलॉजी सब्जेक्ट है मेरा, लेकिन मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा तुमको। देखो, अमाइनो एसिड के पास है नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड के पास नाइट्रोजन है, भैया इसके पास भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी नाइट्रोजन है, इसके पास भी नाइट्रोजन है, सबके पास नाइट्रोजन है। लेफ्ट साइड में हर एक अमीनो एसिड के पास नाइट्रोजन है कि नहीं? लेफ्ट साइड में हर एक अमीनो एसिड के पास नाइट्रोजन होता है, और हर एक अमीनो एसिड में राइट साइड में एसिडिक ग्रुप होता है। तो वो एसिडिक ग्रुप बॉन्ड बना लिया है, कोई बात नहीं, ये एसिडिक ग्रुप बॉन्ड बना लिया है। तुमको पता है कि अमीनो एसिड में तो हाइड्रोजन होते ही हैं, हाइड्रोजन तो होता ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोजन बहुत सारा है, सी डबल बॉन्ड, COOH वाला है, CH3 वाला है, CH2 वाला है, और अल्फा कार्बन के साथ खुद ही एक हाइड्रोजन है। तो तुमको पता है हर एक अमीनो एसिड में हाइड्रोजन है। जैसे अल्फा कार्बन में ये था ना अमीनो एसिड, ऐसे अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो हर एक अमीनो एसिड में हाइड्रोजन है, हर एक अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है, ऐसा है। तो देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि इस नाइट्रोजन ने, मान लो यहाँ के हाइड्रोजन को खींचा, सबके पास हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन, हर एक एमिनो एसिड के पास हाइड्रोजन, हर एक एमिनो एसिड के पास नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन को खींचेगा अपनी तरफ। तो हो सकता है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है,
ये वाला नाइट्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचे। हो सकता है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचे। मतलब ये चेन तो बहुत पतला है और लंबा है, तो इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। तो ऐसा होता है कि ये जो इतना लंबा चेन है, ये चेन कुछ स्पाइरल फॉर्म में आ जाता है। ये देखो, ये अमाइनो एसिड का चेन ऐसा बन गया। हुआ क्या था कि यहाँ के नाइट्रोजन ने दूसरे नंबर के नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दूसरे नंबर के नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा। तो जब अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कि यहाँ एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन ने, सॉरी ऐसे बनाना ज्यादा आसान रहेगा। मान लो यहाँ एक नाइट्रोजन है, इसने यहाँ के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, इस नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, इसने इसको अपनी तरफ खींचा, इसने इसको अपनी तरफ खींचा, ऐसे एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही चेन के नाइट्रोजन ने उसी चेन के दूसरे अमीनो एसिड के हाइड्रोजन को खींच रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो जब लंबा सा धागा है, उसके बीच में ऐसे खिंचाव होगा तो वो धागा सीधा नहीं रहेगा, या तो स्पाइरल बन जाएगा या तो जिगजैग बन जाएगा। ये देखो जिगजैग बनाया हूं, एक मैंने इस स्पाइरल भी बना देता हूं। ये जिगजैग है, मान लो मैंने स्पाइरल भी बना दिया। अमीनो एसिड का चेन स्पाइरल भी बन सकता है। ये देखो, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड हैं, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, इसीलिए तो ये सीधा चेन ना होके ये कॉइल होना शुरू हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, तो इसने बहुत ज्यादा जोर से नहीं खींचा है, थोड़ा कम बल से खींचा है। तो ये या तो जिगजैग हो सकते हैं या तो स्पाइरल हो सकते हैं। जो चेन पहले स्ट्रेट था, राइबोसोम ने स्ट्रेट चेन बनाया था, और धीरे 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 जैसे भाप है, जैसे भाप होता है ना, स्टीम, वो धीरे धीरे कंडेंस होके वाटर बनता है, वैसे ही ये लंबा चेन है, धीरे धीरे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और वो जिगजैग होते जा रहा है या स्पाइरल होते जा रहा है। तो दिस इज जिगजैग पैटर्न ऑफ पेप्टाइड चेन, और ये स्पाइरल फॉर्म है, स्पाइरल पैटर्न ऑफ पेप्टाइड चेन। किसके कारण हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो, प्रोटीन का चेन पहले स्ट्रेट था, अब वो हेलिकल हो गया। तो जो पहले स्ट्रक्चर बना था स्ट्रेट वाला, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना। जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो वो स्ट्रेट नहीं रहा, थोड़ा सा चेंज आ गया, या तो जिगजैग पैटर्न में आ गया या स्पाइरल पैटर्न में। तो जिगजैग पैटर्न में है वो सीट के जैसा होता है, एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है, और जो स्पाइरल है वो तो तीनों प्लेन में है। तो जिगजैग है, उसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड सीट। सीट का मतलब पेपर जैसे, एक ही लेवल पे है, तल में, बीटा प्लीटेड सीट। और इसको हम कहते हैं
दिस इज अल्फा हेलिक्स। ये हेलिक्स है, घुमावदार है, स्पाइरल है, अल्फा डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में ऐसे घूमता है, इसलिए इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के दो स्ट्रक्चर क्लियर हुए। पेप्टाइड चेन पहले बना था स्ट्रेट, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, थोड़ा सा जिगजैग हो गया या स्पाइरल हो गया, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो धीरे धीरे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जा रहे हैं, तो और ये स्पाइरल बनते जा रहा है, बीटा प्लेटेड शीट बनता जा रहा है और कॉम्पैक्ट होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, ये सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो कुछ देर के बाद जब तुम देखोगे तो ये जो पेप्टाइड चेन है, चाहे बीटा शीट हो या अल्फा हेलिक्स हो, ये देखो ये अमाइनो एसिड है। कुछ ज्यादा ही लंबा बना दिया क्या? ये अमाइनो एसिड का चेन अपने ऊपर ही और ज्यादा कॉइलिंग हो गया, कॉइलिंग हो गया। इसमें अमाइनो एसिड है, ये है अमाइनो एसिड। ध्यान देना, जब कॉइलिंग हो गया तो इसमें पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड थे ही, पहले जैसे कि मैं बता रहा हूं इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुए। इसके अलावा और भी कुछ कुछ बॉन्ड बनते हैं। हो सकता है कि एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सारे बॉन्ड बन सकते हैं। कोवेलेंट को हम कहते हैं सहसंयोजक। कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और भी कोई कुछ कुछ बॉन्ड होते हैं जो बताते जा रहा हूं मैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोई आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बनते हैं बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड। ये सब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग कि कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। जैसे कि मान लो एक निगेटिव चार्ज है, दूसरे निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट थोड़ी ना करेगा, दूर भगाएगा। जैसे एक एसिडी ग्रुप है और दूसरा एसिडी ग्रुप, तो दोनों तो एक दूसरे को धक्का ही देंगे ना। एक अमाइनो ग्रुप है, दूसरा भी अमाइनो ग्रुप है, तो दोनों तो एक दूसरे को धक्का देंगे क्योंकि सेम टाइप के हैं। तो ऐसे भी बॉन्ड होते हैं रिपेल करने वाले, एक दूसरे को दूर भगाने वाले। जैसे कि ये और ये एक दूसरे को दूर भगाने का काम कर रहे हैं, मतलब दूर दूर ही स्ट्रक्चर में दूर दूर ही रहना है इनको। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में दूर दूर ही रहना है। पास पास आ गए तो प्रोटीन चेंज हो गया। तो प्रोटीन में जो पेप्टाइड चेन है उसका सीक्वेंस भी जरूरी है। दूसरी बात, सीक्वेंस के साथ साथ अमाइनो एसिड का नंबर भी जरूरी है। और तीसरी बात, ये जो फोल्डिंग हो रहा है ना, तो कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर रहेगा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीसरा बॉन्ड जो एक दूसरे को धक्का दे रहा है वो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक या रिपेलिंग इंटरेक्शन। कुछ बॉन्ड जो है वो डाइसल्फाइड होते हैं, जैसे कि ये तो एक ही चेन है, तो एक ही चेन के बीच में कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। जैसे कि ये अमाइनो एसिड है, यहाँ पर देखना, ये वाला अमाइनो एसिड, ये वाला अमाइनो एसिड, इसमें एक सल्फर यहाँ, दूसरा सल्फर यहाँ, और ये अमाइनो एसिड जुड़ गया इससे।
तो तुमको बॉन्ड के बीच में दो सल्फर नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। यहां से क्वेश्चन बनता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता ही है लगभग, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एक ही चेन के बीच में दो अमीनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया। और एक आध बना देता हूं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, इतना ही काफी है। तो देखो, जो चेन में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना था उसके अलावा नहीं बना था, वो और ज्यादा कॉइल हो गया, पास पास में आए, सिकुड़ता गया। क्यों सिकुड़ा? क्योंकि उसमें और भी बॉन्ड बने। कौन कौन से बॉन्ड बने? कोवेलेंट बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड बने, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, वंडर वॉल्स फोर्स लग रहे हैं, और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो तुम्हारे एग्जाम में कोवेलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और डाइसल्फाइड, ये दोनों को तो भूलना ही। भूलोगे कैसे यार? तुमको तो पता है कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब वो और कॉइल हुए तो आगे के बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेंगे। तो ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन से होते हैं? कोवेलेंट होते हैं, आयनिक होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये सारे ज्यादा मजबूत बॉन्ड है। इस स्ट्रक्चर, ये तो गोल गोल दिख रहा है, छोटा सा गोला पुड़िया जैसा दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं, ये तीसरी बार बना है, तो दिस इज टर्सरी स्ट्रक्चर, तृतीयक संरचना है प्रोटीन का। गोल गोल दिख रहा है, ये हेलिक्स और सीट जैसा नहीं दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, इसीलिए इसको हम ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। आगे की और भी कोई संरचना होती है क्या? हाँ, हो सकती है। एक प्रोटीन में एक से ज्यादा टाइप के पेप्टाइड चेन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। बोलोगे सर अल्फा चेन अलग होता है, अलग पेप्टाइड चेन अलग टाइप का प्रोटीन है, और बीटा है वो अलग टाइप का है। हाँ, अलग अलग टाइप का है, दोनों को एक साथ जोड़ दो। 2 अल्फा चेन ले आओ और 2 बीटा चेन ले आओ और चारों को एक साथ जोड़ दो, बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दो, तो वो फाइनली हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा टर्सरी प्रोटीन को यदि जोड़ा जा रहा है या पेप्टाइड चेन्स को जोड़ा जा रहा है, तो वो टर्सरी स्ट्रक्चर नहीं रहा। टर्सरी स्ट्रक्चर में सिंगल पेप्टाइड चेन। एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे कि ये है एक टर्सरी प्रोटीन, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन, ये दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, ये तीसरा ग्लोबुलर प्रोटीन, ये चौथा ग्लोबुलर प्रोटीन, इसमें मैंने और कुछ जोड़ दिया यहाँ पे, है ना, जो मतलब अलग अलग टाइप की चीजें मैं जोड़ रहा हूँ। पहले जैसा नहीं, एक ही चेन पे काम नहीं चल रहा है, बहुत सारे चेन आ गए साथ में। भाई डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, डेवलप होते जा रहा है स्ट्रक्चर। तो देखो इधर, ये है अल्फा चेन, दो अल्फा चेन, दो पेप्टाइड चेन है। मैं सिंगल अल्फा की बात कर रहा हूं, जो स्क्रीन पर तुमको सिंगल बीटा चेन मिल रहा है, मान लो ये सिंगल बीटा चेन। ये मेरे को बताओ, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है बीटा चेन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का? प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है सर। अबे बीटा चेन इतना ग्लोबुलर दिख रहा है, गोल गोल, सेकेंडरी नहीं सर, स्ट्रक्चर। टर्सरी हुआ ना,
सेकेंडरी हाँ। स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या तो जिगजैग पैटर्न वाला होता है या तो स्पाइरल होता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो बना है वहां। जब इसमें और बॉन्ड बनाओगे तो ये गोल गोल पूरा सिमट जाता है, ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाता है, बॉल बन जाता है, ग्लोब्यूल बन जाता है गोला सा, तो वो टर्सरी होता है। तो ये टर्सरी हुआ ना, कैसे गलती से बोल दिए थे या फिर पता नहीं था, समझ में नहीं आया था। देखो ये बीटा चेन टर्सरी प्रोटीन है, लिख भी देता हूं, टर्सरी प्रोटीन है या टर्सरी स्ट्रक्चर है, आखिर प्रोटीन ही तो है टर्सरी प्रोटीन। ये भी बीटा चेन है, ये भी टर्सरी प्रोटीन है। ये अल्फा चेन तुमको दिखेगा, ये अल्फा चेन, ये भी तो टर्सरी प्रोटीन है। हाँ, ये भी अल्फा चेन है, ये भी तो टर्सरी प्रोटीन है। ये आयरन का मॉलिक्यूल है, आयरन है। देखो मैंने यहाँ पर 4 पेप्टाइड चेन बनाए, मैंने 4 टर्सरी प्रोटीन बनाए हैं